नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो आज बात करनी है गाइज यहाँ पे व्हाट इज एएफएफ डूइंग फॉर द यूथ फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि नेशनल टीम चाहे कैसा भी कर रही हो लेकिन लोअर लेवल पे आप क्या कर रहे हो। क्योंकि एट द मोमेंट अगर आप देखिए जो एएफसी अंडर 23 एशियन कप चल रहा है उसमें भाई आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि आसियान कंट्रीज आप देखिए जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है। Vietnam already qualify for the quarterfinals. Now Indonesia is also qualify for the quarterfinals of this AFC Asian Cup. एंड उसमें आप देखिए वो किस ग्रुप में थे, कतार, ऑस्ट्रेलिया एंड जॉर्डन, जिनकी सीनियर टीम है भाई। यहाँ पे रिसेंटली जो एफसी एशियन कप हुआ उसके सेमीफाइनल खेली हुई है और उनकी यहाँ पे यूथ टीमों के सामने आप देखिए इंडोनेशिया की टीम को क्वालिफाई करना, इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। एंड 4-1 से भाई उन्होंने कल जॉर्डन को भी हराया है। तो दैट शोज कि यहाँ पे भी उनका प्रायोरिटीज, उनको पता है कि भाई हमारी जब नेशनल अंडर 23 लेवल की, अंडर 17, अंडर 20 टीमें यहाँ पे अगर उन लेवल पे अगर प्लेयरों को यहाँ पे एक्सपोजर मिला होगा, इतने कॉम्पिटेटिव मैचेस खेले होंगे, तभी जाके वो जब सीनियर लेवल पे खेलेंगे तब जाके बढ़िया करेंगे। और यहाँ पे थाईलैंड भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप देखिए 3 आसियान कंट्रीज यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में आपको एफसी एशियन कप के देखने को मिल सकता है। तो ये क्लियरली शो करता है कि उनका फोकस क्या है। हमारी यहाँ पे तो भाई आपसे एक नेशनल टीम भी संभली नहीं जा रही है और अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 का तो कोई अता पता नहीं है। अंडर 23 के आपने रिसेंटली 2 मैचेस करवा दिए, बस अब कोच भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फ्री हो गया और वो प्लेयर भी अपने रास्ते चले गए। देयर इज ए नो कंटिन्यूटी आपके पास होनी चाहिए। एक प्रॉपर आपके पास भाई फुल टाइम अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 कोचेस होने चाहिए। एक प्रॉपर आपको यहाँ पे सिस्टम लेके चलना पड़ेगा कि भाई रेगुलरली जब भी यहाँ पे फीफा विंडो है यहाँ पे नेशनल सीनियर टीम की, तभी आपको अंडर 23 के भी मैचेस ऑर्गेनाइज करवाने पड़ेंगे। उसके लिए यहाँ पे बाकी टाइम में अंडर 17, अंडर 20 के भी आपको जब भी मौका मिले, जब भी लीग में टाइम है तब आपको करवाने पड़ेंगे। तब जाके आप यहाँ पे क्या बोलते हैं आपके प्लेयर जब नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए आएंगे तब जाके रेडी होगा। अभी क्या होता है कि हमारे नेशनल टीम में जो प्लेयर आते हैं वो वहां पे जाके एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपोजर लेते हैं और 3-4 साल वहां पे सीखने में लगा देते हैं, फिर अपना पोटेंशियल रीच करते हैं। अगर वही प्लेयर अपने अंडर 17, अंडर 20, 23 डेज से अगर रेगुलरली इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपोजर टूर्स मैचेस अगर खेलता रहेगा, देन डेफिनेटली वो सीनियर टीम में जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो उसको उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एएफएफ का जो विजन है वो कंप्लीटली यहाँ पे अदर डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड होता है एंड प्रायोरिटीज यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है एंड वो क्लियरली पता चल चुका है। एट द मोमेंट आप देखिए कि उनकी ओर से उस डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं हो रहा है कि हमें लगे कि नहीं भाई वो यहाँ पे इस चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दैट्स द रियली शेमफुल थिंग फ्रॉम द एएफएफ साइड। अब दूसरी एक और बात यहाँ पे बात करते हैं हम साफ रीजन की। आसियान रीजन चलो छोड़ दिया, साफ रीजन में हमको पता है कि जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान तो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अब यहाँ पे श्रीलंका भी पिक्चर में आ चुका है। चाहे रिसेंटली जो एएफसी के प्रेसिडेंट ने श्रीलंका विजिट किया है उसके बाद यहाँ पे भाई उन्होंने श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर एक यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल यूथ प्रोग्राम की, जहां पे भाई 450 जैसे क्लब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 11,000 प्लेयरों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा इस यूथ प्रोग्राम में। एंड यहाँ पे Y19 यानी कि यूथ 19 की एक यहाँ पे लीग भी वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे रिसेंटली श्रीलंका ने फुटबॉल फॉरवर्ड फॉर श्रीलंका 2024 टू 27 स्ट्रेटेजी का प्लान लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 28 करोड़ का बजट रखा है 3 सालों के लिए। इन इसमें भी डिफरेंट उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च करने वाले, वुमेन्स लीग वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखिए जिस तरह से श्रीलंका भी मूव फॉरवर्ड हुआ है। रिसेंटली उन्होंने फीफा वर्ल्ड सीरीज खेली थी जिसमें पापा न्यू गिनी एंड भूटान के सामने उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। दे आर ऑल्सो यू कैन से कि ओसीआई प्लेयर लाने वाले हैं और आ भी चुके काफी सारे प्लेयर। सो दे आर ऑल्सो मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन कि भाई आपकी नेशनल टीम के ऊपर भी फोकस है उनका एंड उनको पता है कि यहाँ पे ओसीआई प्लेयर आने से हमारी नेशनल टीम तो चलो बढ़िया हो ही जाएगी, बट जो ज्यादा फोकस देना है वो हमें यूथ लेवल पे देना है। एंड दैट्स व्हाई दे लॉन्च दिस नेशनल यूथ प्रोग्राम विद द एएफसी और एएफसी ने भी उनको यहाँ पे ग्रांट दी है, सारी चीजें यहाँ पे मिली है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे विजन 2047, बट उसमें कहीं पे ये नहीं मेंशन था कि भाई इस तरह से हमें यहाँ पे क्या बोलते कि ये जो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स है इसमें इस तरह के प्लानिंग लॉन्च करने, बस सिर्फ कागज पे सारी बातें रहेगी, बाकी कुछ हुआ नहीं। एंड दैट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन फुटबॉल। और उससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट आगे आने वाले सालों में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि दिस शुड बी योर प्रायोरिटीज। ये आपकी अपमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से आप यहाँ पे अपना जो यूथ फुटबॉल है उसको उतना स्ट्रॉन्ग करें कि जो प्लेयर यहाँ पे वहां से निकल के आए वो यहाँ पे आपकी नेशनल टीम या फिर जो आपकी लीग्स है उसमें बेहतर कर पाए। बट एज एक्सपेक्टेड भाई एएफएफ इज रियली यू कैन से कि स्लीपिंग जायंट की तरह भाई सो ही रहा है, कभी उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक कुंभकर्ण भी भाई 6 महीने में उठ जाता था, लेकिन ये इन लोगों को भाई 60 साल हो गए फिर भी अभी उठने का नाम नहीं ले रहे। सो दैट इज द एएफएफ फॉर यू गाइस। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसके बारे में यहाँ पे हमारी ओर से एटलीस्ट यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो रेज होने ही चाहिए।
अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे आई लीग 2 के बारे में, क्योंकि आई लीग 2 भी अपने लास्ट यहाँ पे चरण में आ चुका है। ऑलरेडी एससी बेंगलुरु क्वालिफाई कर चुका था। कल यहाँ पे भाई डेम्पो ने यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा को 1-0 से हरा के एक क्रूशियल 3 पॉइंट यहाँ पे गेन कर लिए हैं, एंड नाउ दे आर जस्ट 1 पॉइंट अवे फ्रॉम दी क्वालिफिकेशन इनटू दी आई लीग। एंड डेम्पो हम सबको पता है कि उनकी जिस तरह से हिस्ट्री रही आई लीग में, एंड वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दी आई लीग। सो अगर वो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट मैच है, जो कि लास्ट मैच में है यहाँ पे डेम्पो का यहाँ पे सुदेवा दिल्ली के साथ, वो अगर वो यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते देन दे विल क्वालिफाई। एंड सुदेवा दिल्ली भी भाई यहाँ पे अभी भी रेस में है, तो ये दोनों टीमें ही अब बची है, बाकी सारी टीमें यहाँ पे आउट हो चुकी है। सो जो दूसरी टीम यहाँ पे आई लीग 2 से क्वालिफाई करेगी वो होगी यहाँ पे या तो सुदेवा दिल्ली या तो डेम्पो एससी। आई वांट टू पर्सनली सी डेम्पो एससी, क्योंकि उनका हिस्ट्री और सारी चीज रही है। सो डेफिनेटली वो अगर क्वालिफाई करते हैं देन इट विल बी अ परफेक्ट थिंग। सो आई थिंक दैट लास्ट मैच एंड होम पे भी खेल रहे हैं, सो एक वो एडवांटेज भी उनको रहने वाला है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से उनकी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि अब यहाँ पे आपके जो इस सीजन के लीग मैचेस है वो भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो काफी सारे क्लब्स ने ऑलरेडी यहाँ पे जो साइनिंग्स है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मूव्स बना दिए हैं, जिसमें अगर पहले बात करें तो चेन्नई एफसी, जिन्होंने काफी सारे इनकमिंग भी होने वाले और 2-3 प्लेयर यहाँ पे आउटगोइंग भी हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला उसमें उन्होंने भाई मंदार राव देसाई को, जो कि ईस्ट बंगाल के लेफ्ट बैक है, उनको यहाँ पे साइन कर लिया है, क्योंकि आकाश सांगवान हम सबको पता है कि नेक्स्ट सीजन यहाँ पे एफसी गोवा के साथ ज्वाइन होने वाला है, तो उनको यहाँ पे साइन कर दिया है। दूसरा उन्होंने यहाँ पे भाई जमशेदपुर एफसी से यहाँ पे एक्सपीरियंस इंडियन डिफेंडर यहाँ पे ललन पुया को यहाँ पे साइन कर लिया, जो कि यहाँ पे इस सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है जमशेदपुर एफसी के लिए। तो ये 2 साइनिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है। दूसरा यहाँ पे ग्लान मार्टिन्स, जो कि मोहन बगान के साथ है, उनके साथ यहाँ पे उनकी टॉक्स चालू है, तो मे बी वो भी यहाँ पे साइनिंग आपको आगे आने वाले डेज में देखने को मिल सकती है। अगर हम दूसरे क्लब की बात करें तो वो है यहाँ पे ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल ने भी यहाँ पे भाई अपने मूव्स बनाए हैं, और उसमें भाई उन्होंने जो चेन्नई एफसी के यहाँ पे एक बेहतरीन विंगर निंथोय मिते के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट किया है, एंड मे बी उनके साथ यहाँ पे टॉक्स चल रही है। सो क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसी के साथ चेन्नई एफसी के जो यहाँ पे गोलकीपर है देवाजीत, उनके साथ भी उनकी यहाँ पे फाइनल स्टेजेस पे बात चल रही है, तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे साइनिंग डन हो जाएगी। आई थिंक एज अ सेकंड कीपर मे बी वो रहेंगे यहाँ इन विथ प्रभसुकरण गिल। एंड तीसरे प्लेयर है यहाँ पे हैदराबाद एफसी के यहाँ पे जो साजिद हुसैन परे है, 20 ईयर ओल्ड इंडियन डिफेंडर, उनके साथ यहाँ पे ईस्ट बंगाल की बात चल रही है, तो वो भी ऑलमोस्ट साइनिंग डन होने को है। सो ये 3 प्लेयर के यहाँ पे अभी एट द मोमेंट ईस्ट बंगाल यहाँ पे बातचीत कर रही है। उसी के साथ उनके राइवल्स जो मोहन बगान सुपर जायंट है, वो यहाँ पे भाई जो जमशेदपुर एफसी के जो भाई इस सीजन के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर यंग इंडियन विंगर मोहम्मद सनन के साथ उनकी बात चल रही है। सो उनको यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको नेक्स्ट सीजन में भी मोहन बगान में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे अगर जायंट बात करें कोलकाता के, तो मोहम्मद अनसी भी यहाँ पे पहला सीजन आईएसएल में खेलने वाले हैं, तो उन्होंने भी ऑलरेडी यहाँ पे 2 साइनिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे रोचर जेला फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जिनको यहाँ पे उन्होंने डन कर लिया है, और दूसरा यहाँ पे आइजोल एफसी के जो लेफ्ट बैक है जोई, उनको यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। सो ये 2 साइनिंग यहाँ पे मोहम्मद एससी ने भी कंप्लीट कर ली है। सो लॉट्स ऑफ मूवमेंट हैपनिंग इन दी ट्रांसफर मार्केट, बट सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब ट्रांसफर विंडो ऑफिशियल स्टार्ट होगी तभी हो पाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।